हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसीला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए, क्योंकि मौज मौज लेने की चीज है। इसी के साथ मेरा नाम है AK और मैं आपके लिए आज करंट का टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की कर रहे हो या किसी भी अदर स्टेट में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, थंबनेल दिख रहा है और आप देख सकते हैं आपकी जो PDF बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार है। पहले आपके क्वेश्चन होंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और ये PDF, ठीक जैसे आप देख सकते हैं। और ये PDF आपको क्लास के बाद आपकी जो वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके एज इट इज पेपर में देखे जा सकते हैं, ठीक, और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज से जो आप शुभारंभ करेंगे तो करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं क्या है, हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2026, किसका कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के टीम खिताब जीते, ठीक है। ठीक, तो किसने जीते? इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल PDF रहेगी। देखिए, विच टीम रिसेंटली वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम टाइटल्स एट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको पिक्चर से समझ में आ रहा किसने जीती होगी, तो ये जीती है आपके भारत। ठीक, अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे। तो चलिए देखिए, भारत में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्ग की टीम खिताब जीते। दोनों वर्ग की जो टीम है उन्होंने खिताब जीते। अब इसके और पॉइंट देख लीजिए, ठीक दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए। ठीक, 22वीं कॉमनवेल्थ, कौन सी है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था आपका 27 जुलाई से कब तक, 2 अगस्त तक जो चला था। ठीक, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। ठीक, इतनी बात समझा। भारत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों टीम फाइनल में मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। ठीक, भारत ने जीता, किसको हराया? मलेशिया को हराया। किसको? मलेशिया को। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, भारत ने किसको हराया? तो मलेशिया को। ठीक, इस चैंपियनशिप का संयुक्त आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI ने किया था। ठीक, किसने? दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI ने किया। ठीक, इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कितने 35 से अधिक देशों ने भाग लिया था। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज इसमें होगी, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए और आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो। भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह, कौन? लवप्रीत लवप्रीत सिंह, ठीक, ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में से किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? ठीक, तो किस में जीता बताइए। तो ये है पुरुषों का 110 किलोग्राम वाली जो वेट लिफ्टिंग है उसमें जीता है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं, लवप्रीत सिंह की ये फोटो बनी है और किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में। ठीक, इसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, लवप्रीत सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, रजत पदक जीता राष्ट्रमंडल के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो। ठीक, कहां पर आयोजित हुए ये? स्कॉटलैंड। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्कॉटलैंड, अगर ऑप्शन हुआ तो स्कॉटलैंड, अगर और ज्यादा डीपली पूछेगा तो कहां? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक, प्रतियोगिता के दौरान लवप्रीत ने स्नैच में नया मंडल
राष्ट्रमंडल खेल में रिकॉर्ड बना, ठीक है, इतना समझे। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें न्यूजीलैंड के डेविड लिटी, कौन, डेविड लिटी ने कुल भार में लवप्रीत सिंह को सिर्फ 1 किलोग्राम से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। 1 किलोग्राम कम उठा पाए थे अपने लवप्रीत सिंह, इसकी वजह से न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। नहीं तो आपके लवप्रीत के पास भी स्वर्ण पदक होता, ठीक, अभी सिल्वर पदक है, ठीक, इतनी समझे। और बाकी चीज इंग्लिश में है, आप अगर अंग्रेजी मीडियम के छात्र तो देख सकते हैं। और ये कहाँ जो हुआ, कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, ठीक है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके कई प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब होता है, ये 1 अगस्त, कब, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, ठीक। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को, ठीक, 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से, ठीक। 12 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज FIRS द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा की गई थी, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं 1 अगस्त को मनाया जाता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और कब से शुरू की थी, 2012 से, ठीक। FIRS, इसमें आपको एक एब्रिविएशन मिल रहा है जो कि आपके एग्जाम में एब्रिविएशन के रूप में पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म के रूप में, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, FIRS क्या होता है, ठीक। तो देखिए, फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज क्या है, FIRS दुनिया के प्रमुख श्वसन और फेफड़ों से संबंधित चिकित्सा संस्थाओं का एक वैश्विक संगठन है, क्या है, ग्लोबल अलायंसेस है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001, ओके। और इसका मुख्यालय तो स्थायी रूप नहीं है इसका, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, सदस्य संस्थाओं के सहयोग से संचालित होती है। सदस्य संस्थाएं कौन सी, विश्व की कई प्रमुख श्वसन सोसाइटीज, अकादमी और फाउंडेशन से इससे जुड़ी हैं। और जैसे कि आप इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ सकते हैं, ये लिखा है आपके लिए, और इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, हाल ही में मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस, ठीक, इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ठीक। तो बताइए कौन से स्थान पर रहा है, आपको पता। रिसेंटली व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मार्केट डिस्टोरेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स MDPI 2026। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्या, 57 पोजीशन पे ये रहा है, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद इसके बारे में और देख लेते हैं। तो बताइए कि आप खुद देखिए, हाल ही में मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है, ये आपको बता दें, किसमें, 57 पोजीशन पे रहा था, ठीक। अब देखिए, तो मार्केट डिस्टॉर्शन जो परफॉर्मेंस इंडेक्स MDPI 2026 में 57 स्थान पर रहा। यह सूचकांक दुनिया के देशों में मौजूद बाजार विकृतियों, मार्केट डिस्टॉर्शन का आकलन करता और उनके प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दक्षता पर प्रभाव को मापता है, ठीक। और किसे जारी करता है, ठीक। तो ये जो होता है, इस सूचकांक को स्विट्जरलैंड में स्थित, कहां पर, स्विट्जरलैंड में स्थित थिंक टैंक IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। कौन जारी करता है, जो स्विट्जरलैंड में IMD है वो जारी करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकारी हस्तक्षेप, सब्सिडी, व्यापार बाधाओं में ज्यादा कोई इतना स्वतंत्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देना। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। इंडेक्स का नाम क्या है, MDPI। भारत में कौन सा स्थान है, 57। कुल देश कितने थे, 67 देश थे, जिसमें से अपने भारत का स्थान कितना था, 57, ठीक। और जारी करता IMD। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। बाकी आप पीछे से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फवारा UPI के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल धन स्थानांतरण यानी रियल टाइम डिजिटल मनी ट्रांसफर शुरू किया। रिसेंटली
बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज रियल टाइम डिजिटल मनी ट्रांसफर थ्रू फवारा यूपीआई बीन लॉन्च। ठीक, तो किसने लॉन्च किया? तो ये किया है मालदीव। किसने? मालदीव। ठीक, और मालदीव के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। क्या जानेंगे? मालदीव और भारत मजबूत रिश्ते, छोटे देश बड़े देश दोस्तों का भारत भरोसेमंद साथी है। ठीक, और मालदीव के बारे में देखेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है माले। ठीक, और करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, और स्वतंत्र दिवस कब होता है इसका? 26 जुलाई 2026। पहली गिफ्ट भारत से। 17वां अभ्यास कहाँ हुआ था? माले में। कौन सा? 17वां दोस्ती अभ्यास जो हुआ था कहां पर हुआ था? माले। कौन सा? दोस्ती। ठीक, ये अभ्यास है दोस्ती अभ्यास। किनके बीच हुआ था? भारत और मालदीव के। और ये कहां पर हुआ था? माले में। ठीक, और इसमें से और IAEA का सदस्य 141वां कौन सा है? मालदीव। ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश ने 4,000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? ठीक, जो 4,000 करोड़ की ऋण साझेदारी तो किसने की है? तो ये की है आपके ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। भूटान, भारत और भूटान के जो आपके संबंध है उसको देख लीजिए। आप भूटान के बारे में देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। कौन सी? थिम्पू। करेंसी क्या है? नगलत्रम। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? सेरिंग तोब्गे। ये आप देख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी। भारत भूटान 4,000 करोड़ की साझेदारी में हस्ताक्षर किए। ठीक, भूटान आप देख सकते हैं कहाँ है ये। ठीक, ये आपने पीएम मोदी जी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आर्थिक विकास भारत भूटान ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस इतना याद रखिएगा जो बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है, मालाबार गोल्ड। ठीक, एंड डायमंड्स। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया किससे? हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता है? समझ गए होंगे कौन? ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए, जुलाई 2026 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as India's next ambassador to Mexico in July 2026? तो किसे किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या नाम लिखा है, निगुल खम जाथोन गांगटे। गांगटे आप याद रखिएगा, सबसे यूनिक आपका सरनेम लग रहा है गांगटे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इतनी बात आप समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। हांगझो यानी कि जो चीन में है आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो बताइए किस स्थान पर रहा? तो इसमें जो भारत रहा है तो वो रहा है आपके तीसरे स्थान। कितने पदक के साथ? अब आप एक चीज देखिए, देखिए आप तीसरे स्थान पर रहा है भारत। चीन के हाउजोंग आयोजित ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 में भारत कुल चौथे पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। इस प्रतियोगिता में कुल 4 पदक यानी पहला स्वर्ण, रजत और 2 कांस्य से अपने नाम किए। ठीक, कहां पर हुआ थे? चीन के हाउजोंग में, हांगझो। ठीक, और ये रहा आपका भारत पहले नंबर पे। तो चीन ही आप जानते हैं, चीन क्यों है बता सकते हैं आप कमेंट में। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे आपका भारत। चीन ने कितने? 7 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य के साथ 18 पदकों से पहले स्थान पर। बाकी तो उसके आधे भी नहीं है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया 2 स्वर्ण 2 रजत के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर। ठीक,
और इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, भारत के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन, देश का गौरव, हमारा अभिमान। ठीक, अच्छी चीज है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 177 देश हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और समझिए भारत का जो है ना, लास्ट से दूसरे नंबर पे स्थान है। अब आप समझ सकते हो कि कौन सा स्थान है, तो वो है, आप पहले EPI का फुल फॉर्म देख लीजिए, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, EPI का फुल फॉर्म ये हो गया आपका, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त रहा है? तो ये रहा है भारत 176वें स्थान पर। बस एक और था तो लास्ट ही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी का देख लीजिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 177 देशों की सूची में 176वें स्थान पर, नीचे से दूसरे स्थान पर मिला। यह सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्कोर कितना था? 100 में 22.46। 100 में उसे 33 नंबर पास होते हैं, लेकिन 22.46। सबसे अंतिम स्थान किसका? लाओस। ठीक है, लाओस का सबसे अंतिम स्थान है कौन? ठीक, और पहले नंबर पे कौन है? शीर्ष पहले 3 देश, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट। ठीक, यूके तो रहेगा, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, और भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक, पर्यावरण संरक्षण ही भविष्य का समाधान है, हर कदम धरती के नाम। ठीक, और ये कुछ सूचकांक है, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसको आप देख लीजिए। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, देख रही है और देख रही होगी। तो देखिए, पहली पहली कौन सी है? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा, और पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। ठीक, किसमें? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 157, और पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 116। हैप्पीनेस में भी हम लोग पता कितने पीछे है, कितना है? 116, पहले नंबर पे फिनलैंड। काफी खुश मिजाज लोग होंगे वहां। वैश्विक शांति सूचकांक 127वां भारत का, और आइसलैंड का है पहले नंबर पर। ठीक, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में 100 से तो नीचे। ठीक, भ्रष्टाचार में कितना? भ्रष्टाचार नहीं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 कितना? 91, पहले नंबर में डेनमार्क। बड़ा भ्रष्टाचारी है डेनमार्क। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3। अच्छा, आप एक चीज देखोगे, Q3, Q1 और ये Q2। ठीक, आप जानते हैं तिमाही, चौथाई, मतलब आप ये समझिए, ये जो सूचकांक निकलता है कौन सा? हेनले पासपोर्ट, ये आपके 4 बार निकलता है एक साल में। ठीक, 3-3 महीने के गैप में। जैसे Q1 Q1 यानी जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से लेके मार्च तक कितने नंबर पे था? 75। ठीक, Q2 मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से लेके जून तक। ठीक, कितने स्थान पर रहा था आपका? 78, 78। ठीक, अब क्वार्टरली 3 कितने? जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो चल रहा है जुलाई से सितंबर। ठीक, कितने स्थान पर है? 81। हर बार 3 बढ़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक, अब जो चौथा निकलेगा वो सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बाद में पूछा जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर? इस चीज से आप घबराइएगा नहीं, Q1, Q2 और Q3 क्यों लिखा, समझ गए? अब बताइए, महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त है आपका? 131वां। ठीक है, यहाँ भी आपका डेनमार्क। शांति में तो डेनमार्क आप आगे, बस इतना याद रखिए। ठीक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत सबसे कम, देखिए कहाँ है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 13वें स्थान पर। पहले में आप समझ सकते हैं कौन होंगे भैया? कौन है? पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे आप?
अब बचे दो और, ठीक, कौन कौन से? वैश्विक निर्यात भारतीय, वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025, उनमें 19 स्थान पर है कौन? भारत, ठीक। और चीन जो है आपके पहले स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें कौन से स्थान पर है? 70 में, ठीक। और आपके पहले स्थान पर कौन है? आपके स्वीडन। इसी के साथ आज के जो आपके क्वेश्चन थे वो बस इतने ही थे। बाकी थैंक यू आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए, ठीक। आप हमें समय देंगे, हम आपको कंटेंट देंगे और अच्छा कंटेंट देंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। और बाकी अगर आप देख ही सकते हैं, आपके पास नंबर है, आपके इंस्टा आईडी, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और जब ये अपलोड हो जाएगी क्लास तो इसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यही यही पूरी पीडीएफ रहेगी, आप इससे भी पढ़ सकते, ठीक। इससे पढ़िए, उसमें बार बार रिविजन करते रहिए, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज 1 अगस्त की आपकी डेली करंट आज की हो गई, अब आपको 2 अगस्त की करंट प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, तब तक जय हिंद।